अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएंगे कि मुल्क के मुख्तलिफ शाहराहों पर धुंध के डेरे हैं। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, मोटरवे M3 फैसपुर से रजाना और मोटरवे M4 पर गोजरा से शोरकोट तक गाड़ियों का दाखिला बंद। मोटरवे M5 और मोटरवे M11 पर भी धुंध का बसेरा। हद निगाह इंतहाई कम होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे पुलिस के ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। कहा इंतहाई ज़रूरत में तेज़ रफ्तारी से परहेज़ और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। लाहौर का फ़िज़ाई मयार आज भी मुसरसा है, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर। फैसलाबाद, डिचकोट और मुज़फ़्फ़रात में मौसम मज़ीद ख़राब हो गया। स्मॉग और फॉग का राज बरकरार। हद निगाह इंतहाई कम। मज़ीद बता रहे नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल। जी बिल्कुल, फैसलाबाद, डिचकोट और उसके मुज़ाफ़ात के आज के मौसम की बात की जाए तो आज भी इन इलाकों में गहरी स्मोग और फोग का राज बरकरार है। हद निगाह सिफर होकर रह चुकी है। सड़कें वीरान हो चुकी हैं और फैसलाबाद और उसकी सराउंडिंग मोटरवेज़ को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आज के फैसलाबाद के क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 380 रिकॉर्ड किया गया है, जो इंतहाई मुदरे से करार दिया जाता है, जबकि कम से कम दर्जा 6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासब 90% है। 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं, जबकि ड्यू फैक्टर 20 सेंटीग्रेड हो चुका है, जिसकी वजह से कोहरा पड़ने लगा है और शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। इस हवाले से जब मेरी माहिर माहौलिया से बात हुई, उनका यही कहना था कि कबल अज़ीं जो स्मोक थी, इसका दौरानिया चंद दिन पर महीत होता था, ताहम इसका जो दौरानिया है बढ़ता ही जा रहा है। इस वक्त रिकॉर्ड 2 माह हो चुके हैं और माहौल पर इंतहाई मुज़र असरात मरतब हो रहे हैं। अगर इस हवाले से शजरकारी ना की गई तो आइंदा भी बढ़ता जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मियाँ चुन्नू में भी जगह जगह धुंध ने अपने डेरे डाल रखे हैं। बढ़ती हुई स्मॉग की वजह से मियाँ चुन्नू के अवाम मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज अहमद से। फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे की वजह से स्मोग में इजाफा हो रहा है। मैं इस वक्त मियाँ चन्नू के मेन GT रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी इंतहाई मुतासर दिखाई दे रही है। लोगों को चाहिए कि सफ़र कम से कम करें, गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें, ताकि धुंध की वजह से होने वाले हादसा से महफूज रहा जा सके। बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। मोटरसाइकिल वाले हजरात मास्क के साथ ऐनक का भी इस्तेमाल लाजमी करें, ताकि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, जिनमें आँखों की बीमारी, गला ख़राब, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार से महफूज रह सकें। एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करके इन बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उकाड़ा की तहसील रिनाला खुर्द में धुंध ने मंजर धुंधला दिया। हद निगाह इंतहाई कम होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तफसीलात बता रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव नदीम। जी बिल्कुल, हर तरफ धुआं ही धुआं है। धुंध ने तमाम तर इलाके को अपनी लपेट में ले रखा है। धुंध के बायस लपेट में आने वाले जो इलाके हैं, जिनमें रिनाला खुर्द, चूचक, हुजरा शामकीम, शेरगढ़, अख्तराबाद, तमाम तर इलाके बुरी तरह से इस वक्त गहरी धुंध की लपेट में। धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है, बल्कि सिफर हो चुकी है मैं ये कहूँगा। जबकि आप देख सकते हैं मेरे अकब में एक मारूफ रोड है, यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो ना होने के बराबर दिखाई दे रही है। हद निगाह कम होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना है। जबकि इस सवाल से मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि गाड़ियों में फॉरवर्ड का इस्तेमाल उसको यकीनी बनाया जाए, ताहम शहरी जो है वो गैर सफर से गुरेज करे और गाड़ियों के दरमियानी फासला जो उसको भी बरकरार रखा जाए। मैं आपको बताऊं कि धुंध बढ़ने की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, लेकिन गुज़श्ता दिनों जो है वो चंद एक मकामात पर हल्की बूंदाबांदी हुई थी, जिसकी वजह से धुंध की शिद्दत में कदरे कमी आई थी। लेकिन आज फिर धुंध ने तमाम तर इलाके को बुरी तरह से अपने लपेट में ले रखा है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना है। तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि धुंध से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें। जबकि मौसम का ये कहना है कि धुंध का जो सिलसिला है ये अगले दिनों में। आम इंतखाबात बराए 2024 कागजात नामजद की जमा कराने का आज आखिरी रोज़। चौथे रोज़ 100 उम्मीदवारों ने कागजात नामजद की जमा कराए। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ आज अपने कागजात नामजद की जमा कराएंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के NA 130 के कागजात रहनुमा मुस्लिम लीग नून बिलाल यासीन जमा करवाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी भी लाहौर से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं, ताहम लाड़काना से कागजात जमा करा दिए। मरीम नवाज ने NA 119 और 120 और PP
160 और 165 में भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का सरगोदा से सूबाई असम्बली की सीट पर इलेक्शन लड़ने का फैसला। नवाज शरीफ भी साहिवाल से MNA की सीट पर इलेक्शन लड़ चुके हैं। मरीम नवाज के PP 80 सरगोदा से आज कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। आम इंतखाबात 2024 वक्त कम रह गया। कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज़। इंतखाबी मार्के में बड़े बड़े सियासी पहलवान अखाड़े में आ गए। किस उम्मीदवार ने किस हल्के से कागजात नामजदगी जमा कराई, तफसीलात इस रिपोर्ट में। कागजात नामजदगी जमा कराने का इतवार आखिरी दिन। इंतखाबी दंगल में बड़े बड़े उम्मीदवार मैदान में उतर आए। नवाज शरीफ लाहौर NA 130 से मैदान में उतर गए। शहबाज शरीफ ने NA 242 कराची से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। हमजा शहबाज और मरियम नवाज NA 118 और NA 119 से लड़ेंगे। राना सनाउल्लाह फैसलाबाद NA 100, राजा रियाज NA 104 से पंजा आजमाई करेंगे। अब्दुल अलीम खान खानेवाल PP 209 से दंगल का हिस्सा होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने NA 6 लोअरदीर से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार रावलपिंडी NA 53 और 54 से आजाद हैसियत से जीत के लिए पुरुमीद। चौधरी परवेज इलाही NA 159 तिलागंज, चौधरी शाफे गुजरात से सूबाई असेंबली की निशिस्त पर लड़ेंगे। यूसुफ रजा गिलानी NA 148 मुल्तान, कमर जमान कायरा NA 65 से अखाड़े में उतर आए। मुराद अली शाह सहवन, खुर्शीद शाह NA 201 सक्खर से उम्मीदवार होंगे। नून लीग के बशीर मेमन मटियारी से PP पार्टी का मुकाबला करने को तैयार हैं। MQM पाकिस्तान इस्लामाबाद की तीनों निशिस्तों पर हिस्सा लेगी। मुस्तफा कमाल कराची NA 247 और NA 242 और फारूक सत्तार NA 240 से उम्मीदवार होंगे। परवेज खटक का मुकाबला PK 88 पर अपने भतीजे अहद खटक से होगा। हल्का बंदियों पर एतराज़ात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने अहम फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है हल्का बंदियों पर एतराज़ात आम इंतखाबात के बाद सुनेंगे। हल्का बंदियों पर एतराज़ात, इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। एतराज़ात आम इंतखाबात के बाद सुने जाएंगे। शेड्यूल के बाद एतराज़ात इंतखाबी प्रोग्राम को मुतासिर करेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का भी हवाला दिया गया है, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल इजरा के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ात को सुनना इंतखाबी प्रोग्राम को मुतासिर करने के मुसावी करार दिया है। गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला सुनाया था। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन में ताख़ीर हो, मुल्क में इलेक्शन हो लेने दें। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक शिकायत आएंगी तो उसे देखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं किसी को सियासी मैदान से बेदखल करने की हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं। किसी को इंतखाबी अमल से रोका गया तो उसकी तहकीकात करेंगे। इलेक्शन कमीशन से भी इस हवाले से बात करेंगे। इंतखाबी मार्के के लिए भरपूर तैयारी, कारकुन घर घर जाकर आवाम को मुतहरिक करें। नवाज शरीफ का पैगाम हर घर में पहुँचाएँ। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की लीगी रहनुमाओं को हिदायत। इंतखाबी मार्का, नून लीग की कारकुनों को डोर टू डोर मुहिम चलाने की हिदायत। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की जायजा मीटिंग, अहम रहनुमाओं की शिरकत। सदर नून लीग को अपने हलकों में जारी सरगर्मियों से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात का फैसला अवाम करेंगे। अवाम 4 साल में महंगाई का जुल्म ढाने वालों का सियासी तौर पर सफाया कर देंगे। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा नवाज शरीफ की क़यादत में एक बार फिर अवाम से किए तमाम वादे पूरे करेंगे। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू का फैसला मौखर कर दिया। पीर तक सरकारी छुट्टियां भी दरमियान में आएंगी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं अर्जेंट मीटर है। इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। कहा हुक्मनामे पर कहीं दर्ज नहीं कि दरखास्तें किसने जमा कराई, वो PTI का हिस्सा थे या नहीं। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर कोई एतराज़ नहीं हो सकता। कमीशन ने जो कल ऑर्डर पास किया है उससे पहले ऑर्डर से मुतसादम है। मौसम बट कहते हैं फैसले के खिलाफ मंगल को पेशावर हाई कोर्ट में खुसूसी दरखास्त दायर की जाएगी। पास निशान है या नहीं, निशान इंशाल्लाह हमें रिस्टोर होगा, अदलिया रिस्टोर करवाएगी। इस डिसीजन को हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट टू हमारी फाइनल डिसीजन बाय द लॉयर्स, वो हम इंशाल्लाह ताला चैलेंज करेंगे। अदलिया से हमारी दरख्वास्त होगी कि जल्द से जल्द इस पे फैसला करें। हम इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को हर फॉर्म में डिसमिस करते हैं और उससे डिसएग्री करते हैं। हमारी पार्टी जिस तरीके से चल रही थी इंशाल्लाह हम अपना इंतज़ाम उसी तरीके से चलाएंगे। इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है वो सस्टेनेबल नहीं है, वो कंट्राडिक्टरी है। हम अगर अदालत जाएंगे इंशाल्लाह ताला हमें रिलीफ मिलेगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन के सरबराह का कहना है उम्मीदवार कागजात नामजदगी लेकर निकलते हैं और छीन लिए जाते हैं। मुल्क की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। सरवर बारी बोल न्यूज़ के प्रोग्राम अब बात होगी में बोले PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले को भी महफूज रखा गया।
नॉमिनेशन पेपर्स लोग लेके निकल रहे हैं, अपने नॉमिनेशन पेपर तैयार करके लेके जा रहे हैं और वहाँ उनको पकड़कर उनके कागजात को गुम कर देते हैं, छुपा देते हैं। ऐसा तो कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ ही नहीं है जैसा अभी हो रहा है। तो इसके अलावा जो है, जो पार्टी के अंदरूनी इंतखाबात थे उसका भी फैसला महफूज रखा गया। अब इंतखाबात जो है वो बिल्कुल सर के ऊपर हैं बिल्कुल, और अभी तक मुकदमेबाजी चल रही है। कुछ गलतियां इनकी भी हैं, वो अपनी गलतियां भी सुधार लें, लेकिन ये सुधारते नहीं हैं। ये उल्टा इदारों को अटैक करना चाहिए। हम इसे सपोर्ट नहीं करते कि किसी भी जमात के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। देखिए PTI को नहीं मिल रही लेवल पे, हमें नजर आ रहा है और पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही नहीं हुए। बानी तहरीक इंसाफ खुद को कानून से बालातर समझते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवेद कमर की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। इंसाफ का इलेक्शंस न कराना और फिर आखिरी दिनों में बिल्कुल जब सर पे आ गई और एक शॉर्ट डेडलाइन दी गई, उसके बाद इलेक्शन कराना और उसमें फॉल्ट निकल आया, तो अब जाहिर है कि एक रास्ता कानून जो देता है वो इस्तेमाल किया गया। अगर शुरू से चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ये ना होता एटीट्यूड के जी मैं कानून से बालातर, जो इतराज हुआ है इनके इलेक्शन के ऊपर, वो इतराज हमने नहीं, इनके बानी रुकन जो है अकबर बाबर साहब, वो उन्होंने इतराज उठाया। जब फैसला आया तो हमने कहा कि हमने इसको चैलेंज करना है और कल से ही हम कोशिश कर रहे थे कि हमें सर्टिफाइड कॉपीज जो हैं वो मिल जाएं। लेकिन आज क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में या किसी जगह के ऊपर भी हमने चैलेंज करना था, तो उसके लिए सबसे जरूरी ये होता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हों। साइफर केस में बानी PTI के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, साइफर भेजने वाले साबिक सफ़ीर असद मजीद और तफ्तीशी अफसर समेत 25 गवाहों के बयानात कलमबंद। प्रोसिक्यूटर का कहना है कि वकला सफाई को जरा का मुकम्मल हक है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए प्रोसिक्यूटर शाह खावर और जुल्फ़िकार अब्बास नकवी का कहना था सुप्रीम कोर्ट ने मुलज़मान की ज़मानत तकनीकी की बुनियादों पर दी है। साइफर केस की मज़ीद समाअत मंगल को होगी। लेकिन हम आपको बिल्कुल ये यकीन दिलाते हैं कि हम इंश्योर कर रहे हैं कि उनका जो हक दिफा है और उनको जो जरा करने का जो राइट है वो महफूज है। पहले लाडला कहा, अब मासूम कहकर मुसल्लत किया जा रहा है। मरियम औरंगजेब की बानी PTI पर चढ़ाई, कहा 190 मिलियन का डाका डाला। रियासत पर चढ़ाई की लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं साइफर को बुनियाद बनाकर माजी की हुकूमत ने सियासत की। मोहसिन शाहनवाज रांझा बोले सर्टिफाइड चोर को मासूम कहना समझ से बालता है। पहले लाडला करके 2018 में RTS को बिठाकर मुसल्लत किया गया, अब मासूम कह के मुसल्लत किया जा रहा है। आपने मुल्क की खजाने की सबसे बड़ा डाका डाला 190 मिलियन का, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने रियासत के ऊपर चढ़ाई की है। एक बड़ी कनेक्शन थे, इसी साइफर की बुनियाद पर काम करते थे। एक शख्स इस मुल्क की सियासत पर हमलावर, क्या ये बता सकते हैं कि जिस तरह से इन्होंने हुकूमतें हासिल की और उसके बाद जो रियासत का हाल किया। एक ऐसी शख्सियत के केसेस सुन रहे हो जो कि इंतहाई मुतनाज़ा है। पाकिस्तान की अपनी अदालतों ने ही उसको करप्ट और चोर ठहरा दिया है, फिर भी उसको मासूम का सर्टिफिकेट दिया जाता है। हमारी समझ से ये बालातर बात है। मैं समझता हूँ कि ये साइफर पूरा एक बहुत बड़ा ड्रामा था। कौम को गुमराह किया गया, कौम की आंखों में धूल झोंकी गई सिर्फ अपनी जाती मकासद के लिए। उसने पाकिस्तान के सियासी माहौल में एक जहर घोल दिया है। जो कुछ उसने किया है, अगर उसने जुर्म किया है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर वो जुर्म है, तो सिर्फ इस बुनियाद पर उसको नहीं छोड़ा जा सकता कि वो PTI का जो है वो लीडर है। बानी PTI के तोशाखाना केस में सज़ा का फैसला मुअत्तल करने की अपील सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात करते हुए दरख्वास्त वापस कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अपील के साथ मुंसलिक दस्तावेज़ात नामुकम्मल हैं। मुकम्मल दस्तावेज़ात के हमरा अपील 6 जनवरी तक दायर की जा सकती है। बानी PTI ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि तोशाखाना केस में सज़ा पहले ही मुअत्तल हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट तोशाखाना केस में सज़ा पर मबनी फ़ैसला मुअत्तल करे ताकि इंतख़ाबात में हिस्सा लिया जा सके। कश्मीर में पुलिस और रेंजर्स की कामयाब कार्रवाई। 2 दिन कबल अगवा होने वाले 3 भाइयों को मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। शदीद फायरिंग और पुलिस का घेरा तंग करके डाकू मखवियों को छोड़कर फरार हो गए। मखवी अशफाक अहमद, सजाद अहमद, अमजद अली की आज़ादी पर इलाका मकीन खुशी से निहाल। कराची गुरु मंदिर के करीब टारगेट किलिंग, नामालूम अफराद ने फायरिंग करके आइसक्रीम पार्लर का मालिक कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल को रिश्तेदार से जगह से मुतालिक तनाज़ा चल रहा था।
कराची में टारगेट किलिंग की एक और वारदात। इस बार निशाना बना आइसक्रीम पार्लर का मालिक। 25 साला इजाज गुरु मंदिर के करीब फायरिंग करके कत्ल किया गया। पुलिस का कहना है कि मकतूल का रिश्तेदारों से जगह से मुतालिक तनाजा चल रहा था। कातिल आए तो मकतूल ने दौड़ लगा दी। आइसक्रीम शॉप से कुछ कदम दूर अंधाधुंध गोलियों का निशाना बना दिया गया। ये टारगेटेड अटेम्प्ट थी क्योंकि इन्होंने इनपे फायर किया। इनके साथ इनका एक वर्कर था जो साथ उनकी दुकान पे काम करता था, उसको भी गोली लगी है टांग पे और 20 से ज़्यादा होल हमें जायज़ से ज़मीन से बरामद हुए हैं। मज़ीद तफ्तीश हम लोग कर रहे हैं। हमला आवर मोटरसाइकिल और गाड़ी पर सवार थे। मकतूल औरंगी टाउन का रिहायशी और आबाई ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था। फायरिंग के मुकाम से 9mm के 25 होल मिले। पुलिस ने मकतूल का मोबाइल फोन तहवील में ले लिया। CCTV और दीगर टेक्नोलॉजी से कातिलों का सुराग लगाया जा रहा है। शहर कायद जराइम पेशा नासिर की अमाश का बन गया। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में टेक्सटाइल कंपनी के करीब 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्ज़िमान की कार पर फायरिंग। 28 साला नौजवान मौके पर दम तोड़ गया। मकतूल टेक्सटाइल कंपनी के मालिक का बेटा था। गरीबाबाद अंडरपास में छीना झपटी के दौरान स्कूल प्रिंसिपल की हलाकत में मुलविस 2 सगे भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। AVLC पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए 5 मुल्ज़िमान को धर लिया। बहस कॉलोनी में 12 से ज़ायद मुल्ज़िमान शहरी से 10 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। कराची कैंट स्टेशन में ट्रेन से बम मिलने का वाक़या। नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ हेड कांस्टेबल शोएब रजा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक पेशावर से कराची तक मुख्तलिफ स्टेशन की CCTV फुटेज हासिल की जा रही है। रेलवे के अमले से भी तफ्तीश जारी है। पेशावर में थाना चमकनी की हुदूद में पुलिस और राहजनों के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग के दौरान एक राहजन जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम पुलिस को दीगर संगीन जराइम में मतलूब था। मुलजिम के दीगर साथी फरार, जिनकी तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। अदाकारा मीरा के घर चोरी का मामला। डिफेंस पुलिस ने चोरी होने वाला कीमती हार और घड़ी बरामद कर ली। पुलिस ने 80 लाख रुपए मालियत का डायमंड नेकलेस और 20 लाख की घड़ी हाफिजाबाद से बरामद की। पुलिस सराय के बताया 2 रोज़ कबल मीरा का ड्राइवर कासिम घर से चोरी करके फरार हो गया था। मीरा का मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए लाहौर हाफिजाबाद में छापे मारे। मुलजिम कासिम के करीबी साथी को लाहौर से हिरासत में लिया गया। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर पीर महल में मासूर तालबा की रैंक कर सीढ़ियाँ चढ़ने का मामला। पोल न्यूज़ प्रोड्यूसर नशर होने पर इंतजामिया का एक्शन। हेड मास्टर और टीचर मअतल। सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन पंजाब ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। बोल बना माजूर बच्ची की आवाज। इंतजामिया को आ गया होश। पीर महल में गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में स्पेशल बच्चों से जुल्म की इंतहा। टांगों से माजूर तालबा की रेंग कर सीढ़ियां चढ़ने की वीडियो बोल न्यूज ने गुज़िश्ता माह नशर की। मामले पर सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन पंजाब ने हेड मास्टर और टीचर को मुअत्तल कर दिया। आसिफ इकबाल इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। पेडा एक्ट के तहत 60 दिनों में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। स्कूल में जिस्मानी माजूर बच्चों की क्लास ग्राउंड फ्लोर के बजाय पहली मंजिल पर बनाई गई। माजूर बच्ची की सीढ़ियां चढ़ने की फुटेज बोल न्यूज पर नशर हुई थी। गरीब हारी को मजदूरी ना मिली, मौत मिल गई। चिन्योट में जालिम जमींदार ने गरीब हारी की जान ले ली। थाना सदर के इलाके चक 10 गज्जर में मजदूरी मांगने पर बादसर जमींदार ने मनसब नामी गरीब हारी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल मनसब 2 बच्चों का बाप था, घर का वाहिद कफील था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके गुलशन मेमार में अस्पताल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग अस्पताल की दूसरी मंजिल पर लगी। अस्पताल के सर्जिकल आलात और दीगर सामान को नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में हिस्सा लिया। आग से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। गोलीमार पीतल गली में बिल्डिंग की छत पर आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। बदीन में थरकोल बाईपास के करीब खतरनाक रोड हादसा। तेज़ रफ्तार डंपर की सुजुकी टक्कर। हादसे में 4 अफराद मौके पर जा बहक, 3 जख्मी। डंपर ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब। लाशों जख्मी को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां बहक और जख्मियों की शनाख्त न हो सकी। हुकूमत और बलोच मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म के कायम करदा कमेटी के अरकान फवाद हसन फवाद मुर्तज़ा सोलंकी की गवर्नर बलोचिस्तान के हमरा मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। दोनों तरफ बहुत अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। फ़रीक़ैन ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया। आज दोबारा मुज़ाकरात पर आमादगी का इज़हार किया।
गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी। 23 दिसंबर 1159 अफगान शहरियों की वापसी हुई। अब तक 4,46,097 अफगान बाशिंदों का इनखला हो चुका है। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ ना थमीं। 24 घंटों में सहूनी फ़ौज की बमबारी से मज़ीद 201 फ़लस्तीनी शहीद, 368 ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने गजा में शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत से हज़ारों बच्चों की अमवात का खदशा ज़ाहिर कर दिया। गजा में इजरायली बर्बरियत जारी। सहूनी फौज की पनाहगज़ीनों के कैंप रफा, खान यूनुस और नुसीरत में शदीद बमबारी। 24 घंटे में मजीद 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी लुक़्मा अजल बन गए। शहादतें 20,258 हो गयीं। ज़ख्मियों की तादाद 53,000 से तजावुज कर गयी। गजा में इजरायली जारियत के बाइस लाखों अफराद बेघर, खुराक और सेहत का निज़ाम मुकम्मल तबाह। शदीद ग़िज़ाई किल्लत के बाइस बड़ी तादाद में बच्चों की अमवात का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने खबरदार कर दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। ट्वीट में लिखा, गजा में जितनी इमदाद की जरूरत है इसका सिर्फ 10% वहाँ मौजूद है। इजराइल मुसलसल ऑपरेशंस करके इलाके में इंसानी इमदाद की तरसील में रुकावट बन रहा है। उन्होंने सीज फायर की जरूरत पर जोर दिया। कसाम के हाथों गजा में गुज़िश्ता 72 घंटों में इसराइली फौज का भारी जानी और माली नुकसान, दर्जनों इसराइली टैंकों और बुलडोजरों और गाड़ियों को तबाह कर दिया। हमलों में मुतादिद इसराइली फौज हलाक, तादाद 139 हो गई। हमास के इसराइली शहरों पर रॉकेट हमले। इसराइल की जानिब से जंग में वक्फे के लिए मुज़ाकरात और यरगमालियों की रिहाई की कोशिशों पर हमास ने दो टोक जवाब देते हुए वाज़ेह कर दिया है कि फ़लस्तीन का कौमी फैसला है कि इसराइली जारहियत मुकम्मल। मुज़ाहमती तंजीम ने गजा में इमदाद से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को भी नाकाफी करार दे दिया है। हमास का कहना है कि UN करारदाद गजा में होने वाले नुकसानात का इजाला नहीं कर सकती। फ़लस्तीनी सफ़ीर का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद दुरुस्त सिमत की जानिब कदम है। इसराइली जारहियत के रद्द अमल में हमास ने जवाबी वार करते हुए तल अबीब पर नए रॉकेट हमले कर दिए। अल-कस्साम ने गजा में गुज़िश्ता 72 घंटों में इसराइली टैंकों, बुलडोजरों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। हमलों में मुतादिद इसराइली फौजी हलाक हो गए। अब तक 139 फौजियों के हलाक होने की तस्दीक कर दी गई है। भारतीय फौज के बेगुनाह कश्मीरियों पर मसालिम जारी। कश्मीरी अवाम सरापा एहतजाज। आर्टिकल 370 की तनसीख से मुतालिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के गैर मुनसिफाना फैसले के बाद कश्मीरी अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। राजौरी सेक्टर में मुजाहिरे इंसाफ का मुतालबा। तुर्की का सऊदी अरब समेत 6 ममालिक के शहरियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री का ऐलान। सऊदी अरब, UAE, ओमान, बहरीन, अमरीका, कनाडा के शहरी बगैर वीज़ा तुर्की जा सकेंगे। खेलों की खबरों में आपको बताएं, ऑस्ट्रेलिया से टाकरे की तैयारी। पाकिस्तान टीम ने मेलबर्न में भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। फास्ट बॉलर्स ने हरीफ बैटर्स के विकेट पर क़याम को मुख्तसर करने का प्लान रेडी कर लिया। स्पिनर्स और बल्लेबाजों ने भी तैयारियों को फाइनल टच दे दिया। PCB ने ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मेगा इवेंट में पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत सादवेग करेंगे। अंडर-19 और वर्ल्ड कप जनूबी अफ्रीका में मुनक़िद होगा, जो अगले साल 19 जनवरी से 11 फरवरी तक खेला जाएगा। पाकिस्तान की टीम इवेंट के ग्रुप D में है, जहां उसका मुकाबला अफगानिस्तान, नेपाल, न्यूजीलैंड से होगा। पाकिस्तान की टीम इवेंट में अपना पहला मैच 20 जनवरी को खेलेगी। वक्त का मुकाबला सक बिग बैश लीग मैच में हारिस रऊफ बगैर बैट के ही बैटिंग करने ग्राउंड में आ गए। 3 बॉल्स पर मेलबर्न स्टार्स की विकेटें गिरी तो 11वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आने वाले हारिस रऊफ को तैयार होने का मौका न मिला। टाइम आउट से बचने के लिए हारिस बगैर पैड, ग्लव्स और हेलमेट हाथ में लिए विकेट पर पहुंच गए। क्रिकेट लेजेंड वकार यूनुस को पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स के हवाले से शदीद तशवीश। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि बर्थ टेस्ट में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी नाक़िस थी, परफॉर्मेंस भी बेहद मायूस को। मेलबर्न की मस्जिद में मुकामी मुसलमानों से मुलाकात। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रिजवान ने हाज़रीन को बामल मुसलमान बनने और अल्लाह की रज़ा के हुसूल की ज़िंदगी का मकसद बनाने की तलक़ीन की। सर्दियों की आमद के साथ वादी सवात के मुख्तलिफ इलाकों में सयाहत उरूज पर। पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की जानिब से खुसूसी फेस्टिवल्स का इनेकाद। कल्चरल फेस्टिवल में जीप रैली, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और टग ऑफ वॉर के मुकाबले मुनक़िद हुए। 4 दहाइयों तो क़ैक़ी बिखेरने वाले हर दिल अज़ीज़ फनकार मोइन अख्तर ने मोहब्बत करने वाले मद्दाह उनकी 73वीं सालगिरह मना रहे हैं। 900 से ज़ायद फिल्मी नग़मों के खालिक और मुनफरिद लबो लहजे के शायर कतील शफ़ाई को 104वीं सालगिरह। कतील शफ़ाई ने 200 से ज़ायद फिल्मों के लिए गाने लिखे। मुहाजिर सक़ाफ़त के रंग, मुशायरों और अदबी महाफिल का अहतमाम। मुहाजिर कल्चर डे आज भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ तक़रीबात का इनेकाद किया जाएगा। हिजरत के मौजू पर मुकालमे होंगे।
बोल नेटवर्क के मकबूल तरीन गेम शो ऐसे चलेगा की धूम। गेम शो ऐसे चलेगा का नया सीज़न शुरू हो गया। पहले दिन अवाम की बड़ी तादाद बोल के मकबूल तरीन गेम शो ऐसे चलेगा में शरीक। मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लेने वाले बच्चों और बड़ों में इनामात तकसीम किए। गेम्स कैसे खिलाते हैं, शो कैसे चलाते हैं। बोल न्यूज का मकबूल तरीन गेम शो ऐसे चलेगा आ गया है एक बार फिर से धूम मचाने। अरे कौन, कब, कहां, कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 बाकी लोग। बोल एंटरटेनमेंट का गेम शो ऐसे चलेगा का पहला दिन रहा हाउसफुल। दानिश तैमूर की मेजबानी अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आई थिंक इट्स सो गुड सो फार। काफ़ी सारे लोग आज भी आए थे, बड़ा एंजॉय करते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि जो लोग यहाँ पे आएँ और जो लोग टीवी पे देख रहे हैं वो सब एंजॉय करें। आई एम ग्रेटफुल, लोग बहुत प्यार करते हैं एंड द अमाउंट ऑफ लव आई एम गेटिंग दीज डेज इज़ रियली गुड। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि यहाँ जो आए यहाँ से वो खाली हाथ ना जाए, कुछ ना कुछ जीत के जाए। मुख्तलिफ सेगमेंट्स में बच्चों और बड़ों के मुनफरिद और दिलचस्प मुकाबले देखने वालों की तवज्जो का खास मरकज रहे। मैं बहुत खुश हूँ और मैं दुआ है कि ये प्रोग्राम और मजीद इसी तरह बेहतर से बेहतर की तरफ जाए। बोल का बहुत शुक्रिया। गेम खेल के बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और गेम शो ऐसे चलेगा और ऐसे ही चलता रहेगा इंशाल्लाह, यही उम्मीद है। दानिश तैमूर की बेहतरीन जुमलेबाजी और इनामात की बरसात ने शो को 4 चांद लगा दिए। ज़बरदस्त शो है जो गेम शो ऐसे चलेगा और बोल चैनल की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। माशाल्लाह इतना एंजॉय करा मैंने आज इस शो को। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, एक नया एक्सपीरियंस था। हमेशा घर बैठ के देखते थे, आज यहाँ आके बहुत एंजॉय किया। बोल चैनल के गेम शो में जो है ना हमने जीता है, LED मिली है। माशाल्लाह बहुत अच्छा शो है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। गेम शो में शिरकत करने वालों ने टीम बोल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि बोल के गेम शो में शामिल होकर खूब एंजॉय किया। कैमरामैन अमजद शाह के हमरा सनारिफ, बोल न्यूज कराची। पाकिस्तानी शोबिस स्टार्स की मस्तियाँ, यशमा गिल और कोमल मीर की बॉलीवुड गाने पर डांस परफॉर्मेंस। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।